एवरीवन, अभी हम लोग लेक्चर नंबर 10 पे हैं। इसके पीछे लेक्चर नंबर 9 करवा दिया गया है, जहाँ पे हम लोग स्ट्रेंथ टेस्ट देखे थे कंक्रीट का। और उसमें हम लोग दो तरह का देखे थे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखे थे और टेंसाइल स्ट्रेंथ देखे थे। उसमें भी दो तरह का था, एक स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ था, दूसरा मॉडुलस ऑफ रप्चर था। ठीक है, तो वो सब हम लोग लेक्चर नंबर 9 में देख लिए थे। अभी लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें टेस्ट फॉर वर्केबिलिटी देखेंगे। तो पहले जानते हैं वर्केबिलिटी क्या है थोड़ा सा। ठीक है, तो वर्केबिलिटी सीधा सीधी आपको बताए थे कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कंक्रीट बनाते थे, मिक्सचर बनाते थे, तो उसमें आपको बोलते थे ना कि उसमें क्या क्या लेना होता है। सीमेंट लेना होता है, सैंड लेना होता है, एग्रीगेट लेना होता है, प्लस वाटर लेना होता है। वाटर कितना परसेंट लेना होता है, तो 22.5% लेना होता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए, और बाकी 15% लेना होता है जेल वाटर के लिए। यानी वर्केबिलिटी के लिए हम काम अच्छे से कर पाए, अगर उसका कंसिस्टेंसी सही रहेगा तो हम काम कर पाएंगे। सीधा सीधी समझिएगा कि आपको हम क्या करते हैं ना, मसाला दे देते हैं, यानी जिसको हम कंक्रीट बोलते हैं, हम लोग तरफ मसाला ही उसको बोलते हैं, आप लोग भी मसाला ही बोलते होंगे। तो मसाला देते हैं, उसमें सूखा हुआ रहेगा तो काम कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। उसमें वाटर कंटेंट मिस्त्री देखते होंगे, जग से पानी डाल डाल के उसको मिलाता है, फिर उससे काम करता है। वर्केबिलिटी क्या करता है, तो वही ऐसे लैंग्वेज में हम लिखेंगे तो द मिनिमम वर्क डन विच इज रिक्वायर्ड टू अचीव फुल कंपैक्शन इज नोन एज वर्केबिलिटी। कम वर्क डन पे उसका कंपैक्शन क्या हो, फुल अचीव हो। ठीक है, और दूसरे भाषा में कर सकते हैं द इज विद द कंक्रीट कैन हैंडल इट टर्म इज वर्केबिलिटी। उसको हम कितना इजिली हैंडल कर पा रहे हैं, कितना इजिली उससे वर्क कर पा रहे हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्केबिलिटी बोलते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है। अगर आपका वाटर कंटेंट ज्यादा है तो वो वर्केबिलिटी भी ज्यादा रहेगा, अगर कम है तो वर्केबिलिटी कम होगा। साइज ऑफ एग्रीगेट अगर बड़ा है तो वर्केबिलिटी भी ज्यादा होगा। शेप ऑफ एग्रीगेट पे डिपेंड करता है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पे डिपेंड करता है। अगर वेल ग्रेडेड है तो वर्केबिलिटी ज्यादा, पुअरली ग्रेडेड है तो वर्केबिलिटी कम। टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट पे भी काम करता है। स्मूथनेस है तो उसका वर्केबिलिटी बढ़ेगा, रफनेस है तो वर्केबिलिटी घटेगा। मिक्स प्रोपोर्शन पे वर्केबिलिटी, अगर मिक्स प्रोपोर्शन अगर ज्यादा है तो उसका वर्केबिलिटी घटेगा। एडमिक्सचर पे भी डिपेंड करता है। एडमिक्सचर अभी जस्ट पढ़ाएंगे, कंक्रीट के बाद एडमिक्सचर ही पढ़ाएंगे। एडिशन ऑफ प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हायर वर्केबिलिटी। अब उसके टेस्ट के बारे में देखते हैं। यहाँ पे टेस्ट जो है वर्केबिलिटी में 3 तरह का करेंगे हम लोग। स्लम्प, सबसे पहले स्लम्प टेस्ट करेंगे जो बहुत ही आसान होता है। ठीक है, दूसरा है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, ये लैब टेस्ट है। और स्लम्प टेस्ट आपका फील्ड टेस्ट है। उसके बाद हम लोग करेंगे वीवी टेस्ट करेंगे, ये भी लैब टेस्ट है। और उसके बाद हम लोग फ्लो टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को करते हैं स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट बहुत ही आसान होता है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है। सिंपल एक स्लम्प कोन लेते हैं, ये जो बना हुआ नहीं कोन नहीं है, लेकिन इसका नाम कोन है। ठीक है, कोन बोलेगा कि सर कोन कैसे नाम होगा, कोन तो ऐसे होता है, ऐसे होता है कोन, लेकिन इसका नाम कोन नहीं है। मतलब कोन नाम है लेकिन कोन जैसा है नहीं, फ्रस्टम है। ठीक है, तो कोन नहीं है लेकिन फिर भी नाम इसका क्या है, स्लम्प कोन। ये वाला जो मोल्ड है उसका नाम क्या है, स्लम्प कोन। स्लम्प कोन, ये स्लम्प कोन में क्या है, जो ऊपर वाला जो डायमीटर है इसका वो 10 सेंटीमीटर, यानी बोल सकते हैं 100 mm, अगर mm में दिया रहेगा तो। नीचे वाला डायमीटर है जो 20 mm है, यानी 200 mm है। इसका हाइट की बात करें तो 300 mm का, यानी 30 सेंटीमीटर है। अगर हम mm में बात करें तो 300 mm हो जाएगा। अब इसमें करना क्या होता है, कंक्रीट बनाइए, कंक्रीट इसमें डालिए, 4 लेयर में करके डालना होता है। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ऐसे करके 4 लेयर में डालना होता है। 25 ब्लोज करना होता है, 25 बार इसको कंपैक्ट करना होता है फ्री हैंडेड। ठीक है, सॉरी डेड लोड के साथ, ऐसे करके सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। मोल्ड में हम कंक्रीट डाल दिए और एक 16 mm का डाया का 600 mm हाइट का एक रड के बारे में बताए थे ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कंपैक्ट करते हैं, जिसको टैपिंग करते हैं। ठीक है, मतलब उसको ऐसे ऐसे करके दबाते हैं ताकि उसको उससे एयर वॉइड्स निकल जाए। बात समझ पा रहे हैं मेरी? क्या करना है आपको, कैसे एग्जांपल दे। मिट्टी उट्टी देखे हैं, जैसे घर बनाते होंगे तो ईटा उटा चूड़ते हैं तो एक हैमर लाते हैं, उससे सभी को क्या करते हैं, बजाड़ के सबको बराबर करते हैं, है ना। या मिट्टी भरते हैं कहीं पे तो उसको पैरे से चढ़ के दबाते हैं सगरों, तो उसी तरह से इसमें भी करना है। इसमें कंक्रीट डालने के बाद एक रड लेना है जिसका डायमीटर 16 mm का हो और हाइट कितना का हो, 600 mm का। इससे 25 बार कंक्रीट, एक लेयर कंक्रीट डाले, अब 25 बार इससे कंपैक्ट करना है, फिर दूसरा लेयर डाले, फिर 25 बार कंपैक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है ना, ये दोनों पकड़ने वाला हैंडल है, ये देखिए इधर पकड़ने वाला हैंडल है, इधर भी पकड़ने वाला हैंडल है, ये दोनों को पकड़ के एक बार उठाना होता है। ठीक है,
पहले हल्का सा घुमाते हैं, उसके बाद तुरंत उठा देते हैं। उठाने के बाद ये जितना ढह जाएगा ऊपर से, ये वाला था ना, ये वाला, ये इससे जितना नीचे मतलब उठाएंगे तो कंक्रीट नीचे इस तरह से देखिए हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये कितना ऊपर से ढहा, कितना ऊपर से गिरा, ठीक है, उसी को हम लोग स्लम्प बोलते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द वर्कबिलिटी इन फील्ड और इन लैब बाई फिलिंग ए स्टैंडर्ड मोल्ड इन 4 लेयर। कितना लेयर में भरना होता है? 4 लेयर में। बस एग्जाम में लिखने के लिए इतना काफी है। स्टैंडर्ड मोल्ड इन 4 लेयर विद द 25 ब्लोज providing to each layer and then slump cone gently removed in the vertical direction and then slump is measured। उसके बाद हम लोग slump को मेजर करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अगर 0 mm है, एक को घुनी नहीं गिरा है, मतलब ऐसे कि ऐसी रह गया, ठीक है, मतलब एक थोड़ा सा भी नहीं गिरा है, इसका मतलब क्या है कि वो एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी है, वो बहुत ही सूखा हुआ मसाला है, उससे वर्केबिलिटी नहीं हो पाएगा, तो बहुत ही मतलब काम नहीं हो पाएगा, बहुत ही कम वर्केबिलिटी है उसका। और कंसिस्टेंसी कैसा होगा? मॉइस्ट होगा दम, ठीक है। अगर 0 से 25 है तो वर्केबिलिटी कितना? वेरी लो होगा, और जो कंसिस्टेंसी वेरी ड्राई होगा, ठीक है। अच्छा, 25 से 50 है स्लम्प, तब मतलब ये जो गिरा है हाइट, इसको हम मापे हैं तो मान लीजिए 25 mm का आ गया। कितना का आया? 25 mm का, ठीक है, या 40 mm का, या 30 mm का, इसी की बात कर रहे हैं। कितना ऊपर से गिरा है, कितना ऊपर से ढहा है, ठीक है। ढहा जानते हैं ना, ऊपर से ढह जाना, गिर जाना, ठीक है। 25 से 50 mm ऊपर से है तो लो है, और उसका कंसिस्टेंसी कैसा है? ड्रा है। अगर 50 से 100 mm है तो मीडियम है, उसका कैसा है? प्लास्टिक है। अगर 100 से 175 तो हाई है, वो सेमी फ्लूइड हो गया है, ठीक है। सेमी फ्लूइड का मतलब बहुत ज्यादा पानी उसमें हो गया। अगर समझ रहे हैं 100 से 175 mm मतलब बहुत ज्यादा ऊपर से गिर गया है ना, तो सेमी फ्लूइड हो गया। मतलब बोलते हैं ना कि जैसे हम लोग आटा उटा सानते हैं अपने बैचलर लाइफ में, तो आटा पूरा गिल्ला हो जाता है ना, उसको सेमी फ्लूइड बोलते हैं। तो देखिए, अब स्लम्प वैल्यूज फॉर वेरियस कंस्ट्रक्शन वर्क। हम लोग अगर स्लम्प की बात करें, कहाँ कहाँ कौन सा स्लम्प का काम करते हैं? अगर 20 से 40 mm का है तो हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। अगर 50 से 100 mm का है तो बीम में काम करते हैं। और अगर 80 से 150 mm है तो नॉर्मल RCC वर्क में काम करते हैं। 25 से 50 है तो मास कंक्रीट डैम में काम करते हैं। 75 से 175 से 120 mm है स्लम्प इसका, तो इम्पीओ मेबल वर्क, और अगर में वर्क करते हैं। अगर 10 से 25 mm है तो कंक्रीट टू बी वाइब्रेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट पे आते हैं, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। ये टेस्ट जो है कंपैक्शन फैक्टर ऑपरेटर्स द्वारा किया जाता है। ये ऐसा आप लोग देखा होगा अपने कॉलेज में, ठीक है, जिसमें 2 हॉपर रहता है, 1 सिलेंडर रहता है। 2 हॉपर रहता है, यहाँ पे 1 सिलेंडर रहता है, और इस पूरे सेट को हम लोग कंपैक्शन फैक्टर ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। एक कोनिकल हॉपर होता है, इसमें क्या करना होता है? सिंपल सी बात रहता है। इसमें भी समझा देते हैं कि सबसे पहले हम लोग कंक्रीट बनाते हैं। कंक्रीट यहाँ पे अथी रहता है, प्लेट लगा रहता है, ठीक है, मतलब कि यहाँ से ऐसे करके क्या बोलते हैं? वेल्व बोलते हैं। वेल्व हटाते हैं तो यहाँ से खुल जाता है, नीचे मतलब बंद रहता है, उसको खोलने बंद करने वाला रहता है। पहले इसमें पूरा कंक्रीट डाल दीजिए, ध्यान से सुनिएगा, पहले पूरा कंक्रीट डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ से इसको प्लेट को हटा दीजिए। प्लेट को हटाइएगा, खोलिएगा तो पूरा कंक्रीट किस में आ जाएगा? सेकेंड में आ जाएगा। तो सेकेंड में गिरेगा ना, पहले देखिए यहाँ तक भरा हुआ था, ठीक है, यहाँ तक भरा हुआ था, तो सेकेंड में आएगा कंपैक्शन हो जाएगा, कुछ कंपैक्ट हो जाएगा। ऊपर से गिरेगा तो कंपैक्ट होगा ना, कोई भी चीज ऊपर से गिरेगा तो सेल्फ वेट के कारण उसमें क्या हो जाएगा? कंपैक्शन हो जाएगा। फिर हो जाएगा, फिर सेकेंड जो हॉपर है उससे किस में आ जाएगा? इसमें सिलेंडर में आ जाएगा। अब सिलेंडर में आ जाएगा, इसको मेजर कर लीजिए, इसको बोलेंगे W1। इसमें जितना कंपैक्शन हुआ होगा उसको W1 बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? ये एक ही बार करना है। सबसे पहले क्या करना है? कंक्रीट इसमें डालना है, कंक्रीट को फिर यहाँ से प्लेट हटाते हैं तो दूसरे हॉपर में गिरता है, दूसरे हॉपर का प्लेट हटाते हैं तो फिर सिलेंडर में गिरता है। सिलेंडर में जो आएगा उसको हम लोग W1 से डिनोट कर लेते हैं, जितना कंपैक्शन हुआ होगा। उसके बाद क्या करते हैं? इसी सिलेंडर में हम 4 लेयर में, इसी सिलेंडर में फिर से उसी कंक्रीट को या दूसरे कंक्रीट को यहाँ पे 4 लेयर में भरते हैं। अब 25 बार इसको ब्लोज करते हैं, टैंपिंग करते हैं, ठीक है। 25 ब्लोज इसका टैंपिंग करते हैं, यानी 25 बार इसको कंपैक्शन करेंगे एक लेयर डालने के बाद, फिर से दूसरा लेयर डालेंगे, फिर 25 बार इसको क्या करेंगे? टैपिंग करेंगे, मतलब कंपैक्ट करेंगे, फिर तीसरा लेयर डालेंगे, फिर चौथा लेयर डालेंगे, और इसका जो कंपैक्शन होगा उसको W2 बोलेंगे। इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपैक्शन फैक्टर रेशियो बोलते हैं, ठीक है, W1/W2। एकदम सिंपल सा टेस्ट होता है, इसको आप YouTube पर एक बार देख लेंगे। इन दिस टेस्ट वर्केबिलिटी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इन दिस टेस्ट वर्केबिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ कंपैक्शन फैक्टर रेशियो विच इज ए डायरेक्ट मेजर ऑफ वर्केबिलिटी।
कंपैक्शन फैक्टर रेशियो क्या होता है? तो ये रेशियो किसके किसके रेशियो का होता है? सेल कंपैक्ट किया था कंक्रीट का, उसका बटा दूसरी बार हम जो ले रहे थे जिसको हम फुल्ली कंपैक्ट किए थे उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपैक्शन फैक्टर रेशियो बोलते हैं। इट इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सेल्फ कंपैक्टेड कंक्रीट टू द फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट, W1 बटा W2, जहां पे W1 क्या है? सेल्फ वेट कंपैक्टेड कंक्रीट हुआ था जो फर्स्ट हॉपर से सेकेंड हॉपर में गया था, सेकेंड हॉपर से सिलेंडर में गया था, उसको हम लोग W1 बोल रहे थे। जो फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट था जिसको हम लोग W2 बोल रहे थे। दोनों को रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपैक्शन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, वर्केबिलिटी की बात करते हैं, जो कंपैक्शन फैक्टर आया है तो 0.65 से 0.7 आया होगा तो उसको बोलेंगे एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी है। ठीक है, अगर 0.7 से 0.8 है तो बोलते हैं वेरी लो वर्केबिलिटी है। अगर 0.8 से 0.85 है तो उसको लो वर्केबिलिटी बोलते हैं। 0.85 से 0.95 है तो मीडियम वर्केबिलिटी बोलते हैं। 0.95 से मोर देन है तो उसको हाई वर्केबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपना कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट कंप्लीट करते। टेस्ट के देख लेते हैं। वीवी टेस्ट क्या है कि इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना कि यहाँ पे एक वाइब्रेटर लगा रहता है। ठीक है, ये वाइब्रेटर आता है, उस पे हम लोग क्या करते हैं? एक सर्कुलर ऐसे करके सर्कुलर होता है, उसमें हम लोग स्लम्प टेस्ट वाला जो कोन था ना, स्लम्प कोन, उसको डाल देते हैं। अब स्लम्प कोन में क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग कंक्रीट फिल करते हैं। क्या करते हैं? कंक्रीट फिल करते हैं। कंक्रीट फिल करने के बाद जैसे उसमें स्लम्प टेस्ट वाला में करते थे, कितना बोलो, कई लेयर में करते थे? 4 लेयर में करते थे। 4 लेयर करके प्रत्येक लेयर को 25 बार टैंपिंग करते थे। ठीक है, अब इसको क्या करना है ना कि स्लम्प कोन को उठा लेना है। उठाने के बाद जो कंक्रीट है कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। इसके चारों तरफ क्या है? सर्कुलर ऐसे करके रिंग रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है कि वाइब्रेटर को ऑन कर देना है। वाइब्रेटर को ऑन कर देना, जैसे ही वाइब्रेटर ऑन करेंगे तो ये जो स्लम्प बना हुआ था वो क्या हो जाएगा? सब में फैल जाएगा, सब में फैल जाएगा। तो कितना सेकेंड में फैल रहा है उसी को नोट करना होता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं वीवी टेस्ट। तो इसको सभी टेस्ट को एक बार बार हम बोल रहे हैं यही कि यूट्यूब पे देख लीजिएगा एक बार कि कैसे किया जा रहा है, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद थ्योरी पढ़िएगा। यहाँ पे हम लिखने के लिए सिखाएंगे और नॉलेज के लिए आपको लैब देखना जरूरी है। ठीक है, या तो आप एक्चुअल में कॉलेज में देखिए या आप यूट्यूब पे देखिए, दोनों में कहीं से देखना ही पड़ेगा आपको। और लिखने के लिए देखिए वहां पे, फिर लिखने के लिए यहाँ पे सीखिए। डायग्राम बनाना सीखिए, उसके सभी नामों को लिखिए, फिर लैंग्वेज लिखिए और कितना डाटा है उसको लिखिए। ठीक है, अगर वीवी टाइम अगर 20 सेकेंड में ही फैल जा रहा है तो मतलब एक्सट्रीमली लो है। ठीक है, अगर 12 से 20 सेकेंड ज्यादा हो गया, उससे कम होते जाएगा, यानी 20 सेकेंड में फैल रहा है मतलब बहुत ही लो वर्केबिलिटी है उसका। अगर कम टाइम, उससे कम जैसे जैसे होते जाएगा वर्केबिलिटी बढ़ते जाएगा। 12 से 20 सेकेंड में फैल गया मतलब वर्केबिलिटी ज्यादा था, वेरी लो। और उससे 6 से 12 सेकंड में था तो उससे ज्यादा यानी लो। फिर 3 से 6 सेकंड में फैल रहा है मतलब मीडियम। फिर 0 से 3 सेकंड में मतलब हाई वर्केबिलिटी है। ठीक है, यानी वर्केबिलिटी क्या होता जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। टाइम घटते जाएगा, यानी टाइम जितना कम समय में होगा उसका उतना ज्यादा वर्केबिलिटी होगा। यानी जितना ज्यादा टाइम होगा उतना वर्केबिलिटी कम होगा, या उल्टा बोल सकते हैं कि जितना कम टाइम होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा? वर्केबिलिटी होगा। ठीक है, फ्लो टेस्ट में, फ्लो टेस्ट बहुत ही सिंपल टेस्ट है। इसमें बस सिंपल क्या करना है कि आपको एक जैसे स्लम्प कोन है ना उसी तरह से लेना है। बस यहाँ पे डायमीटर चेंज होगा, 17 सेंटीमीटर ऊपर वाला होगा, 25 सेंटीमीटर नीचे होगा, हाइट इसका 12 सेंटीमीटर का होगा। ऐसा एक कोन लेना है। इसमें क्या करना है? कंक्रीट को फिल करना है। कंक्रीट फिल करने के बाद इसको उठा लेना है और उठाने के बाद देखेंगे कितना डायमीटर पे वो फैल रहा है। ठीक है, उठाने के बाद जो कंक्रीट है कितना डायमीटर पे फैल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लो टेस्ट बोलते हैं। तो दिस टेस्ट is adopted measure the fluidity of concrete by providing 15 joules या shock in 15 seconds to concrete placed in the standard mold। और इस टेस्ट में हम लोग को कैसे निकालते हैं फ्लो वैल्यू? तो स्प्लिट डाया, जितना दूर फैला होगा उतना डाया -25 गुने 100 बटा 25। अगर फ्लो वैल्यू ज्यादा है मतलब वर्केबिलिटी उसका ज्यादा है, मतलब ज्यादा दूर फैल रहा है तो ज्यादा वर्केबिलिटी होगा, ज्यादा दूर फैल रहा है तो ज्यादा वर्केबिलिटी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वर्केबिलिटी टेस्ट खत्म हुआ। अब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद कंक्रीट का कहानी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एड मिक्सचर पे चलेंगे। तो टेस्ट अब एक बार क्या कीजिएगा, यहाँ से थ्योरी पढ़ लीजिएगा, एक बार यूट्यूब पे सर्च करके उसका ऐसी लाइव देखिएगा ना, ऐसे जैसे रील देखते हैं ना वैसे करके उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एड मिक्सचर पे हम लोग चलेंगे।